नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको सिलाई के प्रैक्टिकल्स बता रही हूँ। सिलाई के प्रैक्टिकल्स में हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीख ली और पिछली बार एक छोटा झबला जो कि ऊपर से डोरी डालते हैं, बहुत कम बाहों का, जो मेगा स्लीव्स जिसको कहते हैं, वो मैंने बताया था। और आज का जो झबला है, जैसा कि आप देख रहे हो कि बड़ी बाहों का, रैगलन स्लीव्स का बड़ी बाहों का झबला हम आज सीख रहे हैं। छोटा झबला जो कि 1-1.5 साल के बच्चे के लिए है, उसके लिए हम कपड़ा लेंगे कॉटन का, और कॉटन भी बहुत पतला कॉटन होना चाहिए, मोटा कॉटन नहीं होना चाहिए। आप प्लेन कपड़ा भी ले सकते हैं, छोटी प्रिंट भी ले सकते हैं, नर्सरी प्रिंट, डॉट वाली प्रिंट, कार्टून प्रिंट, कुछ भी कपड़ा, लेकिन कॉटन कपड़ा हमको चाहिए। इस झबले को बनाने के लिए हमें 1.25 मीटर कपड़ा यानी 3/4 मीटर कपड़ा हमें चाहिए होता है। अब जब ये झबला हमको बनाना है तो हमको 2 ड्राफ्टिंग करनी होती है। पहले तो इसका जो मेन बॉडी है उसका हम आरेखन करेंगे, उसकी हम ड्राफ्टिंग करेंगे। फिर जो इसकी बाहें हैं उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, और इस तरह से दोनों की ड्राफ्टिंग करने के बाद में हम कागज़ पर करके, और कागज़ को, जो कागज़ वाला ड्राफ्टिंग है वो हम कपड़े पर रख के और कपड़े को काट के उसके बाद में हम जो झबला है उसको सिलते हैं। तो अगर हमको 2 चीज़ सिलनी है तो हमको 2 ही नाप चाहिए होती है। अगर हम मेन बॉडी को कर रहे हैं तो मेन बॉडी की ड्राफ्टिंग के लिए हमको मेन बॉडी की लंबाई, मतलब लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 16 इंच है। तो ये जो चौड़ाई है D से C, ये है 8 इंच। 8 इंच क्यों? क्योंकि चौड़ाई 16 इंच होती है इसकी। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दे दी। और वैसे ही जब हम आस्तीन बनाएंगे, मतलब बाहें बनाएंगे, तो बाहों की भी लंबाई दे रखी है 11 इंच ये, और चौड़ाई 8.5। मतलब हमको 2 आरेखन, 2 ड्राफ्टिंग बनानी होगी। तो पहली ड्राफ्टिंग जो है वो हम इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ वापस से फोल्ड है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये जो है इसको फोल्ड कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम इसको यहाँ रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ फोल्ड है, और ये 4 तह कपड़ा, मतलब 1 और 2, ये 2 हैं, 2 हो गए। और अगर हम 2 को इस तरह करके रखेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो 4 तह कपड़ा हमने इस जगह रख लिया, और रखने के बाद में यहाँ हमने फोल्ड कर लिया। फिर हम सबसे पहले जो निशान लगाएंगे वो है लंबाई का। A से D और B से C हम 13 इंच का निशान लगाएंगे। 13 इंच निशान लगाने के बाद में B से A और C से D 8 इंच, 8 इंच फोल्ड पे है। ये जो है ये 8 इंच है, लेकिन जब खुलेगा तो 16 इंच हो जाएगा। मतलब 16 चौड़ाई और 13 लंबाई का हमको एक पीस आगे का, एक पीस पीछे का, हमको इस तरह से 2 जो कागज और जिस भी चीज़ पे हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वो 2 हमको मिल जाएंगे। यहाँ इस तरह से करने के बाद में जब हमने ये लगा दिया तो सबसे पहले जो निशान लगाएंगे वो गले की तरफ से लगाएंगे। A से F' आधा इंच, ये पीछे के गले के लिए है। और A से F2 जो है वो 1 इंच, पहले आधा इंच लगाया, फिर 1 इंच लगा लिया। फिर A से E तक 1.25, 1 3/4, 2 इंच में 1/4 इंच कम, तो इतना हमने ये निशान लगाया। फिर पीछे के गले के लिए तो E और F' को हमने जोड़ दिया, तो इस तरह से करेंगे और पूरा करेंगे तो गला हो जाएगा। और E से F2 को करेंगे तो आगे का गला, आगे का थोड़ा डीप होना चाहिए, और पीछे का जो है वो थोड़ा नीचे, मतलब ऊंचा भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये पीछे का और ये आगे का। उसके बाद में जो हम निशान लगाएंगे बाहों के लिए वो है B से H, हम 3.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। 3.5 इंच का निशान लगाने के बाद में जब ये H बन जाता है तो H से I और B से G हमको 1.5 इंच का एक निशान लगाना है। यूं कर लेंगे ये, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हम 1.5 इंच, तो मतलब 3.5 बाई 1.5 इंच का एक आयताकार जगह बन गई।
अब जगह बनने के बाद में ये आई जगह बन गई, ठीक है। तो ये आई और ये ई हमारे पास में दोनों निशान है, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो एक तिकोनी सी निशान आ जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि ये 1.5 इंच दूर है, इसलिए जो सबसे नीचे जो है, जैसे हमेशा मैं कह रही हूँ कि दोनों तरफ से कपड़े थोड़े लटकते हैं, इसलिए हम कॉर्नर्स पे मतलब नीचे की साइड 1 सेंटीमीटर या आधा इंच एक ऊंचा सा निशान लगा देते हैं और कटिंग कर देते हैं, जिससे कि कपड़े लटके नहीं। तो यहाँ निशान लगाने के बाद में जो ये आई है, आई निशान आ गया ना अपने पास में एच के बाद में 1.5 इंच अंदर करने के बाद, तो इस आई को सी से हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये पूरा तिकोना नहीं है, पहले ये बाहों का निशान बना और बाहें जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ से जो मेन बॉडी है उसका निशान आ गया। तो दोनों गले बन गए, फिर बाहों का निशान और कमर का निशान हो गया। ये तो जो है वो आगे और पीछे दोनों का हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है हमको, पीछे जो है वो तो ये इस तरह ही रह गया, लेकिन आगे के लिए हम ये जो है F2 जो बनाया है उसको आप ये देख रहे हो कि ये यहाँ मैंने इस तरह से निशान लगा रखा है, इस तरह से, ये इस तरह से निशान लगा रखा है, क्योंकि जब हम यूँ देखेंगे तो ऐसा निशान बन जाएगा, ये इस तरह का हो जाएगा। और आगे भी ये गोल कर रखा है। तो आगे का जो पार्ट है वो आप देख रहे हो खुला हुआ है, तो और आगे से आपने ये देखा कि ये थोड़ा सा गोल भी है, यूँ ऐसा नहीं है, थोड़ा सा गोल कर दिया जैकेट की तरह। तो यहाँ थोड़ी कटिंग करी और यहाँ थोड़ी सी कटिंग करी। तो इस तरह से ये बनाने के बाद में मैं आपको बता देती हूँ कि ये जब बनाते हैं तो किस तरह से ये हमको कटिंग होएगा। इसकी जो कटिंग होती है, जब हम ये करके काटेंगे तो जो पीछे वाला भाग है ये इस तरह से रखा हुआ है अभी, और अगर हम इसको खोलेंगे तो ये इस तरह का दिखाई देगा, ये इस तरह का दिखाई देगा। ये पीछे का भाग हो गया, पीछे का, ठीक है। अब मैंने ये कहा ना कि आगे मैंने ये निशान और ये निशान लगाया है, तो आगे के लिए ये जो है, अगर हम, और आगे से कटिंग करनी है क्योंकि झबला आगे से ओपन है, ये इस तरह से, मतलब ये कटिंग हो गई और नीचे की भी थोड़ी सी गोल कटिंग हो गई और ये इस तरह से खुल रहा है, ठीक है। तो है एक का एक ही है बिल्कुल। अगर आप देखेंगे कि क्या फ़र्क आया है इसमें, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। अगर आप देखेंगे कि ये ऐसा का ऐसा है, ये ऐसा का ऐसा है, ये ऐसा का, लेकिन खाली अगर हम ये देखेंगे कि इसमें एक तो ये और एक ये, खाली ऊपर और नीचे थोड़ी सी ये है और आगे से हमने काट दिया। तो ये कटने के बाद में आगे के जो पार्ट हैं वो तो कुछ इस तरह के दिखाई देंगे, इस तरह के, और जो पीछे का पार्ट है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब जो है ये तो आगे और पीछे का मेन बॉडी बन गई। अब जो बाहों की कटिंग है, बाहों की भी एक लंबाई है 11 इंच लंबाई, 8.5 इंच चौड़ाई। तो जो हम कागज काटेंगे वो A से B जो है और D से C वो होगा 8.5, और जो लंबाई A से D और B से C है वो होगी 11 इंच। लंबाई मतलब ग्रेन लाइन। मैं हमेशा कहती हूँ आपको, जो कपड़ा होता है दोनों तरफ जो सेल्वेज होती है वो लंबाई वाला पार्ट है। तो जब हम ये बाहें रखेंगे वो इस तरह से रखेंगे, जो बॉडी रखेंगे वो इस तरह से रखेंगे। हमको आड़ा नहीं बनाना है, आड़ा बनने से उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है बिल्कुल भी, वो खिंच नहीं पाता, जल्दी फट जाता है, और डिज़ाइंस भी अच्छे से उसमें बैठ नहीं पाती, फॉल नहीं हो पाता। मतलब उसमें जैसे कपड़ा ऐसे लटकू लटकू जैसा होता है तो उसमें फॉल नहीं हो पाता है, वो थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहता है। तो ये लंबाई 11 इंच और ये 8.5 इंच। ये एक चौखाना टाइप आपने आयताकार एक बना लिया। बनाने के बाद में A से B और D से C का जस्ट हाफ, अगर हम ये देखें कि ये 8.5 है तो ये 4.25
पर एक निशान लगाया हमने। 4.25 का निशान लगाने के बाद में एक छोटा सा डॉट, एक हल्का सा डॉट लगाना है। उसका कोई ज़्यादा काम नहीं है। उसका काम ये है कि हमको एक पॉइंट ई चाहिए। ई मतलब ए से बी के बिल्कुल बीच का सेंटर भाग, ठीक है। अब ई पर जब हमने निशान लगा लिया तो ई से एच और ई से आई वो हमको 1-1 इंच का निशान लगाना है। यहां से यहां ये 1 इंच और ये 1 इंच, 2 निशान आ गए। अब ई से जी यहां अगर हम देखेंगे तो ये आधा इंच, ठीक है। ई से एच 1 इंच, ई से आई 1 इंच, ई से जी आधा इंच, 3 निशान आ गए। अब हम इसको गोल जो है चंद्रमा का शेप दे देंगे, ठीक। ये चीज आ गई हमारे पास में। और चूंकि हमेशा ही आगे का पार्ट छोटा होता है और पीछे का थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए बाहें जो है वो आगे जाके थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो एल से डी और एम से सी, मतलब यहाँ से यहाँ हम आधा इंच लगा देंगे तो वो थोड़ी दूर हो जाएगा। अब ये कैसे लेंगे? ये लेने के लिए हमने एक निशान लगाया है। ये जो है ई से आई दैट इज इक्वल टू एच टू जे एंड आई टू के। मतलब इस चीज को हमने पहले काट लिया। काटने के बाद में जो हमने ये ब्लॉक बनाया है, तो इस ब्लॉक के पास हम इसको रखेंगे इस तरह से और ये हम निशान लगा देंगे। दोनों तरफ हम ये निशान लगा देंगे। जब ये निशान आ जाएगा तो हम आधा इंच पर वापस से उसको मिला देंगे। तो जब ये इस तरह से हो जाएगा तो ये इस तरह से ये ऐसी दिखेगी, ठीक है। मतलब 11 इंच लंबाई, 8.5 ये, बीच में हमने बीचों बीच 4.25 पे लगाया। फिर जो ई है वो दोनों तरफ 1-1 इंच, फिर इधर आधा इंच और ये चंद्रमा बना दिया। चंद्रमा बनाने के बाद में ये जो निशान है वो हमने ये यहाँ से लिया है। इस वाले पार्ट को हमने यहाँ रखा और ये निशान बना दिया। ये बनते ही हमारा ये तिकोना बन जाता है आधा इंच के निशान पे। और ये जो है वो ड्राफ्टिंग दोनों बाहों की इस तरह से बन जाएगी। अब जब इन सबको हमने काट लिया, काटने के बाद में बनाने का क्या तरीका है? इसको बनाने का तरीका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने ये पीछे का पार्ट लिया, ठीक है। पीछे के पार्ट के साथ ये जो बाहें हैं, जो हमने बाहें काटी थी, वो हम यहाँ सिलाई करेंगे, ये इस जगह, ठीक है। ये यहाँ सिलाई करेंगे। सिलाई करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी, ये इसके साथ मिल जाएगी। फिर आप ये देखो कि ये गला भी बन रहा है इसके साथ। ये देखो, पहले छोटा गला है लेकिन बाहें लगते ही बड़ा हो गया। और अगर हम दूसरी बाहें भी हटा लेंगे तो दूसरी बाहों से पूरा गला बन जाएगा। तो ये जो पार्ट है बाहों का, पहले इसको यहाँ से जोड़ा, फिर जो आगे वाला पार्ट है ये वाला, ये आगे का है ना, इसको हमने यहाँ से जोड़ा। मतलब इन दोनों को दोनों से जोड़ दिया। सेम इधर भी कर लिया। दोनों को दोनों से जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे कि एक पाइपिंग बनाएंगे बहुत बड़ी सारी, जो 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं ना, उस पाइपिंग को हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से इसलिए कि यहाँ से अगर शुरू करते हैं तो वो गंदा सा फिनिशिंग नहीं आ पाती है। यहाँ से हम यहाँ से शुरू करेंगे पाइपिंग को, यहाँ से ले जाके और यहाँ तक आएगा, यहाँ आएगा इस जगह। और यहाँ आने के बाद में जो ये बाहें लगी हुई है तो बाहों के यहाँ तक भी आएगा। फिर बाहों के यहाँ के बाद में पीछे जाएगी, फिर वापस से आके और जो ये दूसरा वाला पार्ट है, ये जो दूसरा पार्ट लगा हुआ है इसका, हाँ, ये यहाँ आके यहाँ आएगा, यहाँ आके यहाँ आएगा, फिर यूं और वापस यहाँ आके ख़त्म हो जाएगी। मतलब पाइपिंग जो है एक जगह जहाँ से आई वहीं ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से पाइपिंग लग गई। पाइपिंग को फिनिशिंग कर देंगे, पहले बता रखा है पाइपिंग कैसे बनेगी। फिर उसके बाद में जो ये बाहें आपने लगाई है उसको यहाँ से यहाँ तक हम जोड़ देंगे, इधर भी उधर भी, ठीक है। अब ये गोल बन गया। इस गोल पे हम पाइपिंग लगा देंगे और
यहाँ सब जगह लगी गया, और आगे की साइड 2-3 जगह हम छोटी छोटी सी डोरियां लगाएंगे, क्योंकि बच्चों के बटन चुभ जाते हैं, इसलिए यहाँ हम डोरियां लगा देंगे। तो अब मैं वापस से समझा देती हूँ आपको कि जो ये कटिंग करी वो इस तरह से बनी। अब बनाने के बाद में जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये जो ऐसे पार्ट हैं, तो सबसे पहले तो हम बाहों को आगे और पीछे के पार्ट से जोड़ेंगे। ये आगे का है ये वाला, और ये पीछे का है, दोनों को जोड़ दिया, इधर भी जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में आपको गला बड़ा सा दिख रहा है, ये गला बन गया। इधर वाली भी अगर मैं ये हटा के और आपको बता देती हूँ, इस वाले को अगर हम वापस से लगाते हैं, ये तो पूरा गला हो गया ये, ठीक है। तो पूरा गला हो गया। दोनों तरफ की बाहों को जोड़ने के बाद में हम पाइपिंग शुरू करेंगे किसी भी एक कॉर्नर से, और यहाँ से अगर चालू की तो यहाँ से पाइपिंग लेते हुए यहाँ आई, फिर पीछे आगे वाले गले से पीछे के गले तक गई, फिर यहाँ वापस से गला, और वापस से जैसे ये पार्ट है वैसे ही इस पार्ट पे आके इधर आके वापस पीछे से यहाँ से चालू करी थी, यहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में हमको दोनों तरफ जोड़ देना है, ये सिलाई और पीछे इधर की दोनों तरफ हम बाहों से लेके और मेन बॉडी को अंदर से जोड़ देंगे। फिर ये जो गोल गोल होएगी बाहें, ये वाली, इस पर पाइपिंग लगा देंगे और यहाँ आगे डोरी बना देंगे। और फिर जब ये बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। आप देखो कि ये वाला पीछे का पार्ट था, ये वाला, फिर ये आगे का पार्ट था, ये वाला, ठीक है। और ये बाहें जुड़ी हुई है, दिख रही है, बाहें जोड़ दी। फिर उसके बाद में पाइपिंग यहाँ से लगाई, ये थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी हुई है, थोड़ी सी गोल आनी चाहिए यहाँ, तो यहाँ से शुरू करना चाहिए था। तो यहाँ से शुरू करके ये देखो पाइपिंग कहाँ आ रही है, यहाँ से आके पीछे तक जाके आगे भी आ गई, यहाँ भी आ गई, पीछे भी चली गई, और पूरे पे आई हुई है, ये पूरे पे दिख रही है, ये पूरे पे पाइपिंग दिख रही है। फिर पाइपिंग करने के बाद में हमने ये जोड़ दिया, ये वाला पार्ट ये जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ जोड़ दिया। दोनों तरफ जोड़ने के बाद में इस तरह से डोरियां लगा देंगे, 3-3 डोरियां दोनों तरफ, और फिर ये पूरा झबला तैयार हो जाएगा। फिर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, ये इस तरह से दिखाई देगा। तो ये जो झबला है ये 1.25 मीटर के कॉटन कपड़े में, अगर प्लेन कपड़े से बनाएंगे तो एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, और प्रिंटेड पे बनाएंगे, अगर प्रिंटेड है तो जो इसकी ये है जिसको लोग पाइपिंग या गोट कहते हैं, तो अगर ये मेरे प्लेन था तो मैंने प्रिंटेड इस पे लगाई है। अगर प्रिंटेड आपके मेन बॉडी है तो ये प्लेन आप लगाएंगे, जिससे कि उसमें सुंदरता दिखाई देगी, ठीक है, इससे ऑपोजिट हो जाता है। और अगर आपको ये लगता है कि हमको ये जो डोरियां हैं उसके बाद भी बच्चे को आगे थोड़ी सीने में सर्दी लग सकती है, तो हम एक पट्टी भी लगा सकते हैं। एक छोटी सी पट्टी जो है वो अंदर से निकलती हुई इसमें भी और इस साइड भी, दोनों साइड से थोड़ी सी पट्टी लगा सकते हैं। उस पट्टी का कोई ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन वो पाइपिंग के बाद लगेगी। पाइपिंग लगाने के बाद में पट्टी अंदर से आप खाली इतनी सी दूर में, यहाँ से लेके यहाँ तक खाली इतनी सी दूर में अंदर से पट्टी निकलती हुई आप दोनों तरफ लगा दें, तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और छाती पर सर्दी भी नहीं जाएगी, और बटन की जगह ये डोरियाँ हो जाएगी। तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने बड़ी बाहों का झबला आपको बताया है, और अब नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट गारमेंट के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।